भाई किसान हैं, किसान तो होते हैं जो ना, वो किसानों के पास ट्रैक्टर होता है, ट्रॉली होती है। तो ट्रैक्टर में गाड़ियों में गियर होता है, आगे बढ़ने के लिए भी एक गियर होता है और पीछे जाने के लिए एक रिवर्स गियर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस गियर से गाड़ी आगे जाती है और किस गियर से गाड़ी पीछे जाती है। अब आपने पीछे का रिवर्स लगा रखा है और कह रहे हैं गुरुजी हमारी गाड़ी तो आगे जा ही नहीं रही है, हमारी गाड़ी तो आगे जा ही नहीं रही। भैया गियर बदलो ना। अब आप बताओ कि आपका मन किस गियर में फंसा हुआ है। यदि पत्नी के गियर में फंस गया, बेटा बेटी के गियर में फंस गया, पड़ोसन के गियर में फंस गया, पड़ोसी के गियर में फंस गया, भ्रष्टाचार के गियर में फंस गया, व्यर्थ की कमाई के गियर में फंस गया, तो वो मन आपका रिवर्स हो गया, वो आपको पीछे ले जाएगा। रावण का मन रिवर्स गियर में लग गया, माता सीता को चुरा लिया, रिवर्स गियर है ना। सोने की लंका में रहने वाला रावण का जब रिवर्स गियर लगा तो गाड़ी आगे गई कि पीछे आ गई? बोलो बोलो। जिस रावण से देवता थर थर कांपते थे, कर जोरे सुरदिशिप विनीता भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता, वो रावण जिसका डंका बजता था इंद्र के पास स्वर्ग में, वो रावण उसके घर में रहा ना को कुल रोब निहारा, कोई रोने वाला नहीं बचा। क्योंकि किस गियर में उसका मन फंस गया? रिवर्स। बोलो हाँ, रिवर्स में गया। तो आपका मन किस गियर में लगा है? पत्नी में लगेगा, पति में लगेगा, परिवार में लगेगा तो ये रिवर्स ले जाएगा, और भगवान में लग जाएगा। विभीषण का मन भगवान में लगा तो घास की झोपड़ी में रहने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया मेरे राम ने। ये आगे का गियर 5 नंबर पे चल रही गाड़ी। क्यों जी? विभीषण की गाड़ी कितने में चली? 5 नंबर पे, और रावण की गियर रिवर्स लग गया। ऐसे ही सुग्रीव और विभीषण का देख लो आप, एक का गियर 5 नंबर पे एक चल रही गाड़ी, एक की और एक की रिवर्स। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको 5 नंबर पे अपनी गाड़ी चलानी है, तेजी से आगे बढ़ना है या पीछे आना है। यदि पीछे आना है तो आप मन को संसार में लगाओ, और यदि आगे जाना है तो मन भगवान के चरणों में लगा दो। एक भगवान के सिवा आपका मन कहीं ना लगे। और भगवान कहते हैं मेरे पास मन नहीं है, मैं अपने भक्तों के मन से चलता फिरता हूं, मैं अपने भक्तों के मन से अपना काम करता हूं। इसलिए भगवान को भूख है कि मेरा भक्त मुझे केवल मन लगाए, मुझ में, मुझे अपना मन दे। बाकी तन तुम संसार को दे रखो, हमें कोई मतलब नहीं। तन तुम पत्नी को दो, परिवार को दो, पति को दो, बेटा बेटी को दो, माँ बाप को दो। मन, और वो भी मन ऐसा नहीं गंदा, निर्मल मन जन सो मोहि पर। निर्मल, साफ करो, नर्मदा जल से धुल लो मन को। ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का मन, जो पत्नी के एक शब्द से उनका मन बदल गया, और पत्नी में लगा हुआ मन, पत्नी से मन को निकाल कर उन्होंने भगवान के चरणों में मन समर्पित कर दिया, और तुलसीदास जी ने अपना मन दे दिया भगवान को। बस इतनी सी बात है कि आपका मन यहां है, वहां दे दीजिए, बस सिंपल है। गोस्वामी जी ने पहला अक्षर लिखा है रामचरितमानस का। पहला अक्षर क्या है बताइए? आप रामचरितमानस पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, क्यों? आप पढ़ते हैं भैया रामचरितमानस? ओ चश्मा वाले भैया, बताओ रामचरितमानस का पहला अक्षर क्या है? कहां से शुरू होती है रामचरितमानस? राम से नहीं। आप लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे तो पाकिस्तानी पढ़ेंगे फिर। इसलिए आपको अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। और ये तब होगा जब आप आधा घंटा 10 मिनट घर में रोज रामचरितमानस का पाठ। हमारा भारत तो वो भारत है, घर घर रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था, तुम्हारे दादा नाना सब करते थे।
हमारे गांव में बुजुर्ग लोग थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन रामचरितमानस की सारी चौपाइयां लगभग याद थी। नहीं पढ़े थे फिर भी याद थी। और आज के पढ़े लिखे बच्चों को रामचरितमानस का पाठ करना नहीं आता लयबद्ध तरीके से। कौन करेगा? ये संस्कृति बूढ़ों के बाद हमारी और आपकी जिम्मेदारी ना है। बाप का केवल रुपया पैसा नहीं बचाना साहब, बाप की केवल खेती बाड़ी नहीं बचाना, बाप दादों का जो हमारी संस्कृति हमारे संस्कार हैं वो भी तो हमें और आपको ही बचा के चलना है। बाप दादों की जो विरासत में हमें संस्कार मिले हैं वो संस्कार तो हमें ही बचा के चलना है। कौन बचाएगा? तो रामचरितमानस का पहला अक्षर है वा। श्लोक कहां से शुरू होता? बालकांड का पहला श्लोक। वर्णानामर्च संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाह। वर्णानामर्थ संघानाम, वाह। अब ये वाह क्या है? वाह है ब्रह्म सूचक। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को वाह शब्द से शुरू क्यों किया? क्योंकि वाह जो है बा बकरी का नहीं, वाह वजन का। वाह जो है ब्रह्म सूचक है, ब्रह्म। और आपने देखा होगा कोई मूली खाए, मूली, तो मूली खाने के बाद डकार किसकी आएगी? यदि आपने मूली खाई तो डकार में भी मूली जैसा स्वाद निकलेगा। गाजर खाई है तो गाजर जैसा, प्याज खाई है तो प्याज की डकार आएगी, हाँ या ना? तो जो अंदर होता है वही आदमी डकारता है, वही निकलता है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के अंदर ब्रह्म समाये हैं, राम समाये हैं, इसलिए ब्रह्म सूचक शब्द उनके मुख से पहले निकल रहे हैं। वर्णानामर्थ संघानाम, क्योंकि ब्रह्म उनके भीतर है, ईश्वर उनके भीतर है, तो जो अंदर है वही तो डकार से बाहर आएगा। वाह। तो वाह शब्द जो है ब्रह्म सूचक माना गया। वाह। तो वर्णानामर्थ संघानाम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों और छंदों की मैं वंदना करता हूं। शब्दों की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी, यहां से शुरू। शब्दों की वंदना, शब्दों की वंदना। शब्दों की वंदना का तात्पर्य क्या है? आप लोग दिन भर बोलते हैं, बताइए आप दिन भर में कितने शब्द बोलते होंगे? आप लोग कितने शब्द बोलते होंगे? आपको पता है? हजारों शब्द आप रोज बोल। जैसे आपने 1 घंटा पड़ोसन या पड़ोसी के संग बैठ के चुगली करे, रे क्या था उनका, सब कैसा चल रहा है, तो कैसा चल रहा है इतने में 7 अक्षर हो गए। कैसा चल रहा है, और सब ठीक है, और सब ठीक है, 7 ये भी हो गए। अरे हाँ, फलाने को जानते हो, उसके क्या हुआ, ये सब शब्द निकल रहे हैं आपके मुंह से। आप गाली दे रहे हैं, अरे उसका नाश हो जाए, उसका नाश हो जाए, 8 हो गए। आठ हो गए। ये जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, ये सारे शब्द कभी नष्ट नहीं होंगे, गूंजते रहेंगे, गूंजते रहेंगे, गूंजते। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। आपके पास मुंह है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी नहीं साहब। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है। बताओ, शब्दों से युद्ध हो जाता है। मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, 7। आप कह दीजिए किसी को, सामने वाला पलट के कहेगा, क्या देख लेगा, देख मैं खड़ा हूं। तो ये शब्दों से लड़ाई हो गई कि नहीं, हाँ या ना?
तो शब्दों में बड़ी जान होती है साहब, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वह मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। इसलिए शब्दों को जरा संभाल कर बोलना चाहिए। शब्द, एक शब्द से महाभारत हो गया। बताओ वो कौन से शब्द थे जिन शब्दों से महाभारत हुआ था? बताओ, आप बताओ। हाँ, द्रौपदी ने कह दिया अंधों के अंधे होते हैं, अंधों के अंधे होते हैं। 8 अक्षर। इस 8 अक्षर में महाभारत हो गया। बोलो हाँ या ना? इतिहास साक्षी है साहब। इसलिए तुम्हारी वाणी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। किसी को आप गोली मार दो ना तो गोली का घाव भर जाता है, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्दों में बड़ी जान होती है साहब। 8 अक्षरों में महाभारत हो गया। अंधों के अंधे होते हैं। महाभारत के कुछ शब्द अमर हैं। बताओ, जब भरी सभा में दुशासन साड़ी खींच रहा था द्रौपदी की, उस समय कर्ण ने क्या बोला था? कर्ण ने द्रौपदी को क्या बोला था? जोर से बोल दो। आप लोग भी ना कुछ ना बोला करो व्यर्थ में, विचार बोलो। यदि पहले तुम तौलो, एक तराजू रखो, उस तराजू में अपने शब्दों को तौल कर बोला करो, क्योंकि आप बोलकर आ जाएंगे पर कई बार बोलने से बवाल हो जाता है। बोलो हाँ। कर्ण के शब्द कुछ याद हैं, ब्रह्मांड में आज भी गूंज रहे हैं, आप लोग कैच कर लेते हैं। बताओ, कर्ण ने द्रौपदी को क्या बोला था? महाभारत जब साड़ी खींच रही थी उस समय कर्ण ने कहा था, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, एक मुझे भी बना ले। जैसे 5 वैसे ही 6, जैसे 5 वैसे 6, 7 अक्षर। जैसे 5 बस इतनी सी बात थी। कर्ण ने कह दी। दुर्योधन ने क्या कहा? द्रौपदी आ मेरी जांघ पर बैठ जा, मेरी जंघा पर बैठ जा। द्रौपदी द्रौपदी मेरी जंघा पर बैठ जाओ। हो गए 13 अक्षर हो गए। अर्थ क्या निकला? आज भी ये अक्षर गूंज रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले अक्षरों को प्रणाम करते हैं कि हे सरस्वती माँ, मेरी वाणी से ऐसा कोई अक्षर ना निकल जाए जिससे समाज में किसी भी प्रकार की अशांति हो। हे प्रभु, ऐसी कृपा बनाए रखना कि मेरे शब्द जोड़ने वाले हों, मेरे शब्द तोड़ने वाले ना हों। मेरे शब्द सुई का काम करें, मेरे शब्द तलवारों का काम ना करें।